कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में कुछ आप पिछली बार जो बोल के गए हैं उसको कंटिन्यू करना। तो मुझे याद नहीं है मैं पिछली बार क्या बोल के गया। तो विनोद शर्मा जी वो ठीक ही समझ रहे हैं कि फिर मैंने पूछा भी मैं क्या बोल के गया। तो पिछली बार मैं आया था, ये अच्छी बात है, आपने याद किया। मेरा अभी आज पार्लियामेंट में हमारा अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों ही फंक्शन में थे, तो मेरा बड़ा मुश्किल काम था कि मैं आऊं। लेकिन मैं संदीप जी क्यों आया कि पिछली बार शायद इसी मंच से मैं कह के गया था कि अगली बार आपका प्रोग्राम होगा तो मैं समय पे आऊंगा, लेकिन फिर भी समय पे नहीं आया। इसका कारण शायद ट्रैफिक जैम का विषय भी रहा। हर्षिता जी आपको पता है ट्रैफिक जाम हो गया 30-40 मिनट लग गए, 30 मिनट लग गए। हाँ, हमारे संजय जी बता रहे हैं समय लगा। लेकिन जो पिछली बार मैं कह के गया उसको मैं थोड़ा रिपीट करना चाहूँगा। देखिए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जब बिजनेस में होते हैं, इंडस्ट्री में होते हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन में होते हैं, तो वो लैंडमार्क अचीवमेंट होते हैं और वो ईयर्स या वो सेंचुरी हमें याद करनी होती है। ऐसा तो है नहीं कि हम अभी 21st सेंचुरी में रह रहे हैं तो हर सेंचुरी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल रखती है। लेकिन अगर हम एक जिसको हम इंडस्ट्री 1.0 बोलते हैं, अगर उसका जिक्र करें तो वो इंडस्ट्री 1.0 तब हुई जब स्टीम का आविष्कार हुआ। ये जो इनोवेशन हब बनाने की बात मोदी जी कर रहे हैं, कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री में इनोवेशन का अपना अपना एक रूप रहा है। लेकिन जो सी से ट्रेड करते थे उस समय, उनको लगा कि स्टीम का जो आविष्कार है वो महत्वपूर्ण हो सकता है। और जैसे ही स्टीम का आविष्कार हुआ 1780s के आसपास, ये स्टीम का इनोवेशन का विषय है, तो मैकेनाइजेशन भी बढ़ा, स्टीम पावर का यूज भी बढ़ा, वीविंग लूम का भी यूज बढ़ा, ट्रेड भी बढ़ा। तो ये लैंडमार्क अचीवमेंट हुआ ह्यूमन सिविलाइजेशन में, ट्रेड में, इंडस्ट्रीज में। तो जो हमारे इंडस्ट्री के जो प्लानर हैं, इंडस्ट्री पे सोच रखने वाले हैं, थिंक टैंक हैं, उन्होंने इसका नाम दिया इंडस्ट्री 1.0 या इंडस्ट्री 1.0। लेकिन जब इंडस्ट्री 2.0 का समय आया, वो करीब 100 ईयर्स के आसपास आता है। वो क्यों आया, क्यों, कब आया? वो आया जब हमारे इस जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का इनोवेशन हुआ। हमारे यहाँ पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हम जो ट्रेडिशनल जो हमारे साधन थे उसे हम यूज करते थे। जैसे ही हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के रूप में आई तो हमारे यहाँ मास प्रोडक्शन भी बढ़ा, असेंबली लाइन भी बढ़ी, ट्रेड और इंडस्ट्री भी बढ़ा, लोगों के जीवन में सुधार भी आया, ईज ऑफ लिविंग भी हुआ। तो हमारे जो प्लानर थे, थिंक टैंक के लोग थे, उन्होंने इसको इंडस्ट्री 2.0 का नाम दिया। लेकिन जब इंडस्ट्री 3.0 की आहट शुरू हुई तो उसमें ऑटोमेशन, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये विषय बहुत तेजी से चला और इसको लोगों ने इंडस्ट्री 3.0 कहा। लेकिन नाउ वी आर रनिंग इन द एरा ऑफ इंडस्ट्री 4.0। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये जो चीजें तेजी से बढ़ी है, जो हम सबसे संबंधित भी है, आज के प्रोग्राम से भी इसका रिलेशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से भी इसका रिलेशन है। इसलिए मैं इसकी बात पिछली बार भी करके गया, आज भी कर रहा हूं। आज हम जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं उससे इंडस्ट्री 4.0 के युग में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। मैं लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय देख रहा हूं, हमारे यहाँ कभी अगर नेक्स्ट डेट पूछनी होती थी तो कोर्ट में जाओ। अगर हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते तो आज तो हम घर बैठे नेक्स्ट डेट हमारी क्या हम पता कर सकते हैं। कोई जजमेंट हमारा इंग्लिश में आया, अगर कोई हमारा तमिल भाई ये समझता है कि मुझे इसको तमिल में ट्रांसलेशन थी तो तुरंत
तमिल में भाषणी के माध्यम से उसको ट्रांसलेशन मिल जाएगा। तो ये जो चीजें तेजी से बढ़ी है वो कहा है। और आज का जो कॉन्फ्रेंस है उसमें एक्सपोर्ट का अवार्ड दिया जाना है, नेशनल एक्सपोर्ट एक्सेलेंस अवार्ड 2025। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है एक्सपोर्ट। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी के बास्केट में भी 3 कंपोनेंट। एक कंपोनेंट है कंजम्पशन, जो हम रोज करते हैं। कोई कपड़ा खरीदता है, कोई शूज खरीदता है, कोई चश्मा खरीदता है, कोई पेन खरीदता है, ये कंजम्पशन का पार्ट है।